नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम जीवी बिरादार और मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसा करो कुछ काम कि दुनिया करे आपको सलाम। दोस्तों, चेहरे जो है वह पाउडर क्रीम से चमकते नहीं है बल्कि काबिलियत से चमकते हैं। जब आप काबिल बनते हैं तो कामयाबी आपके पीछे पीछे आ ही जाती है, इसीलिए काबिल बनिए। ऐसी एक कहानी मैं आज आपके लिए पेश कर रहा हूं। एक लड़का था जो कि उसके पिता किसान थे और उसने बहुत मेहनत की थी और एक जगह पर वह इंटरव्यू देने गया। तो इंटरव्यू लेने वाला जो था वह कई प्रकार के सवाल उससे कर रहा था कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आए हो, आपकी क्या शिक्षा हुई है, आदि कई सारे प्रश्न उसने पूछे। फिर उसने पूछा कि आपके पिता क्या करते हैं। तो उस लड़के ने कहा कि मेरे पिता किसान हैं और खेती करते हैं। तो किस प्रकार की खेती की जाती है। तो उसने कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे अपने पढ़ाई पर ही फोकस करने के लिए कहा, इसलिए मैंने कभी खेती की तरफ ध्यान नहीं दिया। और उस इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति ने कहा कि आज आप जाओ और कल जब आप वापस आएंगे तब अपने पिता के हाथ और पांव देख कर आना। लड़का जैसे तैसे बाहर आया, खुश हुआ क्योंकि कल उसे आना है, इसीलिए वह खुश हो गया कि मेरी नौकरी पक्की हो गई है। उसने मिठाई खरीदी और गांव तरफ वह चला गया और अपने पिता से, माँ से उसने कहा कि मेरी नौकरी पक्की हो गई है। गांव में मिठाई बांट दी गई, सब खुश थे। तब उस लड़के को उस इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति की बात याद आई और उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आपके हाथ और पांव मुझे देखने हैं। पिता पहले हड़बड़ाए, हाथ वह छुपाने लगे, लेकिन लड़के की उस मांग कर उन्होंने अपने हाथ अपने लड़के को दिखाए। हाथ और पांव जो थे वह फटे पड़े थे क्योंकि उसके पिता ने खेती में परिश्रम किया था, मेहनत की थी और उस मेहनत का नतीजा जो था उसके हाथ और पांव पर दिखाई दे रहा था। सब बातें हुई, पिताजी से उसने खेती के बारे में पूछा। वह रात गुजर गई, रात भर उस माँ पिता और बेटे की बातचीत चलती रही। और फिर वह सुबह जब वहां पर आ गया, फिर उस इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि आपने अपने माता पिता के पांव हाथ देखे। तो उसने कहा, हाँ मैंने देखा किस प्रकार उन्होंने मेहनत की है। मेरी शिक्षा के लिए मैं घर से दूर ही रहता था और जिस प्रकार से मेरा घर जो था वह केवल आने जाने का माध्यम था, वो पैसे किस प्रकार मुझे भेज रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये मुझे उनके हाथ और पांव देखकर पता चला। एक निस्वार्थ भाव से एक मनुष्य किसी के ऊपर कितना निवेश कर सकता है, यह आज मुझे अपने पिता के हाथ और पांव देखने के बाद मुझे पता चला। तो इंटरव्यू वाले व्यक्ति ने कहा कि अभी तुम्हारी नौकरी पक्की हुई है। ऐसा ही मैनेजर मुझे चाहिए था कि हर एक बात की काबिलियत उस व्यक्ति के पास हो, ऐसा ही व्यक्ति मुझे चाहिए था और ये मैनेजर की पोस्ट मैं आपको देता हूं। कहानी यहां पर समाप्त होती है। मित्रों, कभी भी जीवन में काबिल बनना है और अपने परिवार की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि आप अगर कहेंगे कि मैंने माँ से बात नहीं की, पिता से बात नहीं की, माता पिता के गुजर जाने के बाद
जब ये सोच आपके मन में आएगी और ये सोच आपको सताएगी, तब माता पिता नहीं रहेंगे। तो आज समय है, आप अपने माता पिता के साथ बातचीत कीजिए, सोच विचार कीजिए, खुशी खुशी अपने माता पिता के विचार आप लीजिए और अपने विचार अपने माता पिता को बताइए। यही बात यह कहानी बताती है कि कुछ ऐसा करो काम कि दुनिया करे आपको सलाम। धन्यवाद मित्रों, मेरा चैनल इसी प्रकार से आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद।